राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त ये थी, जो व्यक्ति लोहे के 9 तवों में से तलवार को पार निकाल देगा, उसके साथ ही राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। किसी राजकुमार की तलवार एक तो किसी की बड़ी ही मुश्किल से 2 या 3 लोहे के तवों को ही पार कर पाई थी। तो पहले से ही उधेड़बुन में मर्दाने वेश में चल रही निहालदे को जब तक कुछ समझ आता तब तक तो उसके हाथ में तलवार थमा दी गई थी। निहालदे ने बिना कुछ सोचे समझे तलवार ली और मन में अपने पति सुल्तान को याद करते हुए पूरी ताकत से उन लोहे के तवों के बीचों बीच प्रहार किया। उसकी तलवार की गति इतनी तेज और वार इतना प्रचंड था कि तलवार 9 के 9 तवों को भेदती हुई जमीन में जा घुसी। पूरी भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से निहालदे के इस वार की प्रशंसा कर रही थी। राजकुमारी ने भी खुशी खुशी निहालदे के गले में वरमाला डाल दी, क्योंकि ताकत के साथ साथ निहालदे रंग रूप से भी बहुत सुंदर थी। घर जमाई के रूप में निहालदे को राजकुमारी के साथ उसके महल में ठहरा दिया जाता है। निहालदे ने बेशक से मर्दाना वेश धारण कर रखा हो, पर अंदर से तो वो भी स्त्री ही थी। अंततः वो राजकुमारी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती और रात के समय दूसरी और करवट लेकर सो जाती। राजकुमारी को उसका ये व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा। 2-4 दिन तो वो इस व्यवहार को देख कुछ नहीं बोली, पर जब रोज की तरह आज भी निहालदे उससे पीठ फेर कर सोने के लिए तैयार हुई तो राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया। वो बोल पड़ी, हे वीर, तुम्हारे इस व्यवहार का क्या कारण है? मैं पहले दिन से ही देख रही हुई कि तुम जरा भी खुश नहीं लग रहे। क्या तुम्हें मेरे रंग रूप में कोई खराबी लगती है? क्या मैं बदसूरत हूँ? अन्यथा मेरे घर वालों द्वारा तुम्हारी खातिरदारी में किसी प्रकार की कमी रह गई। तब निहालदे बोली, ना तो तुम्हारे रंग रूप में कोई खराबी है, ना ही तुम बदसूरत हो, और ना ही तुम्हारे घर वालों ने मेरी खातिरदारी में किसी प्रकार की कमी छोड़ी है। तो फिर बात क्या है? तुम्हारे इस व्यवहार का क्या कारण है? क्यों तुम मेरे करीब आने के बजाय मुझसे दूर होकर पीठ फेर कर सोते हो? असमंजस में फंसी राजकुमारी सवालों की झड़ी लगाते हुए बोली। तब राजकुमारी को उत्तर देते हुए निहालदे बोल पड़ी, तुम्हारे करीब ना आने और तुमसे पीठ फेर कर सोने का कारण है, मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूँ बहन। निहालदे की बात सुन राजकुमारी ने हैरत भरी सवालियां निगाहों से निहालदे की तरफ देखा। तब निहालदे ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी आप बीती राजकुमारी के सामने बयां कर दी कि कैसे वो अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही थी और कैसे रास्ते में पड़ने वाले जंगल में ठहरने पर रात के समय एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई, और महादेव जी और पार्वती वाले किस्से से लेकर पंसारी की दुकान के बाहर बंधे उस मींढे और उसके इशारों तक की पूरी बात कह सुनाई और बोली, बहन अब वही हम दोनों के पति हैं। बस कैसे भी करके हम उसे उस जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा लाएं। निहालदे की पूरी बात सुन राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। फिर कुछ सोचती हुई वो निहालदे से बोली, लेकिन बहन, पहले तुम ये मर्दाना वेश त्याग अपने असली रूप में आ जाओ। राजकुमारी के कहने पर निहालदे अपना मर्दाना वेश त्याग कर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। निहालदे का वो रूप देख राजकुमारी को थोड़ी सी हैरानी हुई। फिर वो निहालदे के आगे अपनी योजना बताना प्रारंभ करती है। बहन, अगर यही बात है तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम तुम्हारे अर्थात हमारे पति को उस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। राजकुमारी की बात सुन निहालदे का मुरझाया चेहरा खिल उठता है। बेसब्री से वो राजकुमारी से कहती है, बताइए राजकुमारी जी, वो क्या योजना है जिससे सुल्तान को फिर से उसके वास्तविक रूप में लाया जा सकता है? दरअसल वो राजकुमारी भी एक जादूगरनी थी। उसने भी इंसान को जानवर और जानवर से वापस इंसान में बदलने की विद्या सीखी हुई थी। सुनो बहन, मैं भी वो तंत्र विद्या जानती हूँ जिससे मनुष्य को प्राणी में बदला जाता है और फिर कैसे उसे उसके वास्तविक रूप में लाया जाता है। कल हम दोनों वहां जाएंगे जहां उस जादूगरनी ने सुल्तान को मिंढा बनाकर बांधा हुआ है। मैं अपनी तंत्र विद्या की बदौलत उस जादूगरनी द्वारा सुल्तान पर किए जादू को काटकर सुल्तान को फिर से इंसान बना दूंगी। पर जब मैं ऐसा करूंगी तब पंसारी की जादूगरनी बेटी को ये कदापि हजम नहीं होगा। वो आग बबूला होती हुई मेरे साथ लड़ने आएगी। तब मैं सफेद चील बनकर आसमान में उड़ जाऊंगी। ये देख जादूगरनी भी मेरे पीछे आएगी। बस उसी समय तुम्हें सुल्तान से कहकर उस दुष्ट जादूगरनी को निशाना लगवाना है। जैसे ही सुल्तान का तीर उसको लगेगा, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर हम आराम से सुल्तान के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकेंगे। राजकुमारी की पूरी बात सुन
निहालदे की आंखें चमक उठी। उसे विश्वास हो चला था कि जल्दी ही उसका पति अर्थात सुल्तान अपने असली रूप में होगा। अब उसे इंतजार था तो बस कल होने वाली सुबह का। कहानी को अब दूसरी तरफ यानी जादूगरनी की तरफ लेकर चलते हैं। जादूगरनी रात के समय सुल्तान को उसके वास्तविक रूप में लाकर उसके साथ चौपट सार आदि खेलती और जैसे ही सुबह होती वो फिर से मंत्र मारकर उसे मिंढा बना देती। जैसे ही सुबह हुई और दिन थोड़ा ऊपर चढ़ा, निहालदे जादूगरनी राजकुमारी को साथ ले पंसारी की दुकान के बाहर पहुंच जाती है, जहां उस दुष्ट जादूगरनी ने सुल्तान को मिंढा बनाकर बांध रखा था। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा दुष्ट जादूगरनी के जादू को काटकर मिंढे को फिर से इंसान बना दिया। जब दुष्ट जादूगरनी ने ये देखा तो ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ, और होता भी कैसे, उसका मनपसंद खिलौना जो उससे छीना जा रहा था। जैसे ही पंसारी की बेटी राजकुमारी पर झपटी तो योजना अनुसार राजकुमारी एक सफेद चील के रूप में बदल गई और आसमान में उड़ने लगी। क्रोधित दुष्ट जादूगरनी ने भी चील का रूप धारण किया और वो भी आसमान में जाकर राजकुमारी के साथ लड़ने लग जाती है। तब निहालदे अपने साथ लाया धनुष बाण सुल्तान को देते हुए बोली, महाराज, आसमान में उड़ रही उस काली चील जो कि वो दुष्ट जादूगरनी है, उस पर निशाना साधो। निहालदे की बात सुन सुल्तान कहता है, क्या काली और क्या सफेद, और इस बात का क्या भरोसा कि जादूगरनी राजकुमारी हमारे साथ पूरे जीवन अच्छे से पेश आएगी। अगर कल को उसके साथ कुछ कहा सुनी हो गई तो वो भी हमें कभी मिंढा तो कभी मेमना बनाकर खड़ा कर देगी। इतना कहते हुए सुल्तान ने निशाना साधा और बाण से अत्यंत वेग से निकला हुआ सुल्तान का तीर आपस में लड़ रही काली चील और धोली चील दोनों के आर पार हो जाता है। फलस्वरूप उस दुष्ट जादूगरनी के साथ साथ जादूगरनी राजकुमारी के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सुल्तान निहालदे को ले अपने नगर कीचकगढ़ की ओर चल पड़ता है। 2 दिन के लंबे सफर के बाद सुल्तान और निहालदे कीचकगढ़ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर महल में सीधा जाने की बजाय सुल्तान निहालदे संग शाही बाग में रुक जाता है। जैसे ही सुल्तान के वापस लौटने की खबर पहरेदारों ने राजा मैनपाल और रानी को दी, दोनों के दोनों तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे भागे शाही बाग में चले आते हैं। राजा मैनपाल बेटे सुल्तान को बाहों में भरता हुआ बोला, बेटा, बहुत रुलाया है तुमने। तुम्हारी याद में एक एक दिन कई सालों की तरह गुजरा है हमारा। अरे मैंने तो वो देश निकाला सिर्फ तुम्हें डराने के लिए टंगवाया था। मुझे जरा सा भी ये अंदेशा नहीं था कि तुम सचमुच उसे देखकर हमें छोड़कर चले जाओगे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मुझे अपने किए पर पछतावा ना हुआ हो या तुम्हारी माँ ने मुझे दोषी ठहराते हुए धिक्कारा ना हो। राजा रानी दोनों बारी बारी से अपने बेटे को गले लगाते हैं। अच्छी तरह से मिलन होने के बाद सुल्तान अपने माता पिता को निहालदे का परिचय देता है। सुल्तान अपने साथ बहू को भी लाया है। ये जान उन दोनों को और अधिक खुशी हुई। निहालदे भी आगे बढ़कर अपने सास ससुर के चरण छू लेती है। राजा मैनपाल पूरे सम्मान के साथ अपने बेटे और बहू को राजमहल के अंदर लेकर जाते हैं और अगले ही दिन वे सुल्तान का राज तिलक कर उसे कीचकगढ़ का नया राजा घोषित कर देते हैं। इस प्रकार राजा सुल्तान रानी निहालदे के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। निष्कर्ष, इस प्रकार अनेक कष्टों, विश्वासघातों, संघर्षों और चमत्कारों से गुजरकर राजकुमार सुल्तान का जीवन पूर्ण होता है। जिस बालक को एक भूल के कारण देश निकाला मिला था, वही बालक समय के साथ साहस, करुणा और धर्म का प्रतीक बन गया। उसने न केवल दानव का वध कर नगर को भयमुक्त किया, बल्कि साथ साथ जानी चोर जैसे भटके हुए मनुष्य को भी सही मार्ग दिखाया और हर स्थान पर न्याय व दया का परिचय दिया। सुल्तान की हर जगह जीत ये साबित करती है कि जब मनुष्य के मन में किसी प्रकार का खोट ना हो, उसकी नीयत साफ हो, वो दूसरों के प्रति दयावान हो और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो उसके साथ भगवान हर क्षण होता है, जिससे व्यक्ति की जीत निश्चित है। हालांकि राजकुमार सुल्तान जैसे रहमदिल मनुष्य द्वारा अंत में राजकुमारी को भी उस दुष्ट जादूगरनी के साथ मारने का फैसला चौंकाने वाला था, पर उसके पीछे उसकी सोच सही थी और उसका ये मानना सत्य भी था कि अगर वो राजकुमारी को उस दुष्ट जादूगरनी के साथ ना मारकर जीवित छोड़ देता तो वो उनके वैवाहिक जीवन में मुसीबत बन सकती थी और अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग उनके ऊपर कर सकती थी। अंत में राजा मैनपाल की मानसिक स्थिति ये दर्शाती है कि उसके एक छोटे से गलत फैसले के कारण उसने पूरे 12 वर्ष अपने इकलौते पुत्र के विरह में काटने पड़े। इससे हमें सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय बिल्कुल ठंडे मन अर्थात शांत हृदय और पूरे विवेक के साथ लिया जाना चाहिए,
अन्यथा परिणाम बुरा ही होता है। उम्मीद है कहानी को आपने पूरा एंजॉय किया होगा। इसी बात पर अभी चैनल सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिखना ना भूले। इतनी मेहनत के बाद आप सबसे ये उम्मीद करना गलत तो नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है काम में सुधार लाते हुए उसे और अधिक बेहतरीन बनाने का। अंतिम सत्य, कष्ट मनुष्य को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आते हैं।